गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा क्रेटोस फ्यूरीज को मार करके आज़ाद हो जाता है। फ्यूरीज को मारने की वजह से ही क्रेटोस की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे फिर से पुराने बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। इन सपनों से छुटकारा पाने के लिए क्रेटोस सभी भगवानों की गुलामी करना शुरू कर देता है, लेकिन भगवान जैसे कि ज़्यूस, पोसाइडन, अथीना उसकी मांगे पूरी नहीं करते। क्रेटोस को भगवान हीलियोस आसमान से गिरते हुए दिखते हैं। भगवानों के कहने पे क्रेटोस हीलियोस को बचा लेता है और उसे वापस आसमान में छोड़ देता है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी भगवान उसकी नहीं सुनते और उसे उसके बुरे सपनों से और उसके पापों से मुक्त नहीं करते। अब आगे। You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. क्रेटोस अभी भी भगवानों की गुलामी कर रहा था। वो अभी भी भगवानों के कहने पे बहुत सी लड़ाइयाँ रुकवा रहा था, बहुत से मॉन्स्टर्स को मार रहा था। उन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक था हाइड्रा, जिसने समुद्र में आने जाने वाले लोगों की नाक में दम कर रखा था। लेकिन क्रेटोस को काम मिलता है हाइड्रा को मारने का, और क्रेटोस वहाँ जा कर के उस हाइड्रा नाम के मॉन्स्टर को मार देता है। अब यहाँ क्रेटोस को इतने समय से सेवा करने के बाद भी फल ना मिलने की वजह से क्रेटोस भड़क जाता है और वो देवी अथीना से पूछता है, देवी अथीना, मेरे को 10 साल हो गए, 10 साल तुम लोगों की सेवा करते हुए, लेकिन फिर भी तुम मुझे मेरे इन सपनों से और मेरे पापों से मुक्त नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ देवी अथीना बोलती है, क्रेटोस तुम्हारे लिए एक और काम है, एक आखिरी काम, उसके बाद तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे। यहाँ अथीना बताती है कि उसका भाई एरीज, जी हाँ, युद्ध का देवता एरीज, उसने अथीना के गांव एथेंस पे हमला कर दिया है और अब वो एथेंस को ख़त्म करने लग रहा है। लेकिन भगवानों के राजा ज़्यूस ने एक नियम बनाया था कि कोई भी भगवान आपस में नहीं लड़ सकते। इस वजह से यहाँ अथीना एरीज को रोक भी नहीं पा रही थी। इसलिए यहाँ अथीना क्रेटोस की मदद लेती है और कहती है कि तुम्हें एरीज को मारना होगा। एक ऐसा इंसान ही एरीज को मार सकता है जिसे भगवानों ने युद्ध की शिक्षा दी हो। यहाँ क्रेटोस बोलता है कि अगर मैं ये करने में कामयाब होता हूँ, एक भगवान को मारने में, तो क्या मेरे सपने खत्म हो जाएंगे? अथीना बोलती है, हम तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर देंगे। विश्वास रखो क्रेटोस, भगवान उन्हें धोखा नहीं देते जो उनकी सेवा करते हैं। क्रेटोस इस वादे के साथ अपने रास्ते पे आगे बढ़ता है, युद्ध के देवता एरीज को मारने के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए। यहाँ क्रेटोस एरीज को मारने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। उसके रास्ते में एरीज का जो भी राक्षस आ रहा था, क्रेटोस उसे चीर फाड़ करके वहीं ख़त्म कर दे रहा था। लेकिन रास्ते में क्रेटोस की मुलाकात देवी एफ्रोडाइटी से होती है। यहाँ देवी एफ्रोडाइटी उसे बोलती है कि क्रेटोस, भगवान तुम्हारे इस रास्ते से बहुत खुश हैं, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए और ताकतों की ज़रूरत होगी और वो ताकत तुम्हें खुद कमानी होगी। तब हम देखते हैं कि एफ्रोडाइटी अभी चाहती है कि क्रेटोस मेड्यूसा को मार दे। अब तुम लोगों के लिए बता दूं कि आखिर मेड्यूसा है कौन, क्योंकि इसकी कहानी ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें भगवान कितने बेरहम हो सकते हैं वो जानना है ग्रीक माइथोलॉजी के, तो मेड्यूसा की कहानी कुछ इस तरीके से है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लड़की थी और वो देवी अथीना की भक्त थी। वो हमेशा से देवी अथीना के मंदिर में पुजारी बनना चाहती थी और वो ऐसा करती भी है। वो देवी अथीना के मंदिर में पुजारी बन जाती है, लेकिन देवी अथीना की एक शर्त थी कि जो भी उसका पुजारी होगा उसे पूरी ज़िंदगी किसी से भी कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना होगा। जी हाँ, अथीना के मंदिर में जाने का मतलब था कि कभी भी तुम्हारा किसी के साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हो सकता। यहाँ मेड्यूसा देवी अथीना की बात मान लेती है और उसके मंदिर में पुजारन बन जाती है। अब यहाँ पे जितने भी भक्त देवी अथीना के पास आते थे वो मेड्यूसा की खूबसूरती को देख करके भौचक्के हो जाते थे। वो भी देखते रह जाते थे कि ये लड़की आखिर कितनी ही खूबसूरत है। जल्दी उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक होने लग गए और ये चर्चे एक ऐसे इंसान या बोलूँ ऐसे भगवान, एक ऐसे हैवान तक पहुँच गए जो मेड्यूसा की ज़िंदगी बर्बाद कर देने वाला था।
ये चर्चे पहुंचे थे समुद्र के देवता पोसाइडन के पास। अब यहाँ पोसाइडन मेडुसा को देखने के लिए अथीना के मंदिर में आता है। पोसाइडन मेडुसा से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ मेडुसा मना कर देती है कि मैं देवी अथीना की भक्त हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। लेकिन मेडुसा की बात सुन करके पोसाइडन को कतई भी खुशी नहीं होती, उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। इस वजह से वो मेडुसा के साथ जोर जबरदस्ती करता है। यहाँ मेडुसा पूरे तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी देवी अथीना पे विश्वास था कि ये जो कुछ भी हुआ है बस किस्मत का खेल था, उसकी देवी अथीना उसके साथ है हमेशा। लेकिन मेडुसा को ये बात नहीं पता थी कि जिस देवी की वो दिन रात पूजा करती है वो देवी खुद उससे ईर्ष्या करती है, वो खुद उससे जलती है। जी हाँ, देवी अथीना मेडुसा के खूबसूरती के चर्चों को देख करके उससे जलने लगी थी, और वो इस बात से जलने लगी थी कि उसके मंदिर में अब लोग पूजा करने कम और मेडुसा को देखने के लिए ज्यादा जाते थे। अब यहाँ पे अथीना बस मौका देख रही थी कि वो मेडुसा को कैसे सजा दे, और अथीना को यहाँ मौका मिल जाता है। मेडुसा जैसे ही शाम को अथीना के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, अथीना वहीं भड़क करके मेडुसा से बोलती है कि तूने नियम तोड़ दिया, तूने किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाए। यहाँ मेडुसा कहती है कि वो पोसाइडन ने जोर जबरदस्ती की थी, लेकिन अथीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे श्राप दे देती है कि जिस खूबसूरती की वजह से लोग उसकी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित होते हैं वो खूबसूरती अब नहीं रहेगी। मेडुसा की आंखों में जो भी देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा, उसके खूबसूरत बाल सांपों में बदल जाएंगे। और इसी श्राप के साथ अभी मेडुसा सैकड़ों सालों से तड़प रही थी। अब हम अपनी मेन स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्रेटोस को काम मिलता है देवी एफ्रोडाइटी से मेडुसा को मारने का, और क्रेटोस यहाँ मेडुसा से लड़ता है और उसे खत्म कर देता है। न केवल खत्म करता है बल्कि जैसे ही क्रेटोस ने मेडुसा को खत्म किया उसका श्राप भी खत्म हो गया और मेडुसा अब चैन की नींद सो सकती थी हमेशा हमेशा के लिए। क्रेटोस यहाँ मेडुसा के सर को ले लेता है और उसे हथियार के तौर पे काम में लेता है, क्योंकि उसकी आंखों में जो भी देखता था वो पत्थर का बन जाता था। तो अब क्रेटोस इसी ताकत का इस्तेमाल अपने दुश्मनों पे कर रहा था, उन्हें पत्थर का बनाने के लिए। आगे बढ़ने पे क्रेटोस को एक परछाई दिखती है जो कि होती है अथीना के गांव की ओरेकल। वो क्रेटोस से कहती है कि मुझे काम मिला है कि मैं तेरे को बताऊं कि एक भगवान को कैसे मारना है, तो फटाफट से मेरे मंदिर को ढूंढ और वहां मुझसे मिल, मैं तुझे बताऊंगी कि भगवानों को कैसे मारा जा सकता है। क्रेटोस उस ओरेकल से मिलने के लिए उसके मंदिर जाता है, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि उस ओरेकल को एरिस के कुछ मॉन्स्टर उठा करके ले जा रहे हैं। क्रेटोस उन मॉन्स्टर्स का पीछा करता है। रास्ते में क्रेटोस को एक कब्र खोदने वाला मिलता है, और वो कब्र खोदने वाला कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था क्रेटोस के साथ। वो कह रहा था कि तब तक मत मरना जब तक मैं तुम्हारी कब्र ना खोद लूं। ये सुनकर के क्रेटोस को समझ नहीं पाता, लेकिन वो उस बूढ़े आदमी पे ध्यान नहीं देता और ओरेकल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और फाइनली क्रेटोस ओरेकल को बचा भी लेता है। क्रेटोस जैसे ही ओरेकल को बचाता है, ओरेकल उसे बता देती है कि क्रेटोस की केवल ताकत भगवान एरीज को मारने के लिए काफ़ी नहीं होगी, उसे एक खास चीज़ ढूंढनी होगी जिसकी मदद से वो किसी भी भगवान को मार सकता है, और वो चीज़ है पेंडोराज बॉक्स। अब ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें बहुत सी ताकतें बंद हैं, लेकिन उसे खोजने के लिए बहुत से लोग गए तो हैं, लेकिन आज तक लौटा कोई नहीं। ओरेकल उसे बता देती है कि इस रास्ते पे खतरा है, लेकिन क्रेटोस को खतरों से डर नहीं लगता, उसे अपने उन बुरे सपनों से डर लगता था। इस वजह से क्रेटोस बिना कुछ सोचे पेंडोरास बॉक्स की खोज में निकल जाता है। रास्ते में क्रेटोस को फिर से देवी अथीना मिलती है, और देवी अथीना क्रेटोस को बताती है कि पेंडोरास बॉक्स एक रेगिस्तान के उस ओर है जिस ओर एक टाइटन रहता है, और ये टाइटन कोई और नहीं क्रोनोस था। जी हाँ, देवताओं के राजा ज़्यूस का पिता क्रोनोस। क्रोनोस को सजा मिली थी कि वो पूरी जिंदगी इस रेगिस्तान में भटकता रहेगा, वो भी पेंडोरा के मंदिर को अपने पीठ पे बांधे हुए। वो आखिरी टाइटन था जिसे कि पिट्स ऑफ टार्टरस में कैद नहीं किया गया था, बल्कि उसे इस रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ क्रेटोस उस रेगिस्तान में से होकर के आगे बढ़ता है क्रोनोस की तलाश में। क्रेटोस क्रोनोस को ढूंढ करके पेंडोरा के मंदिर में चला जाता है।
उस मंदिर में पेंडोरास बॉक्स को ढूंढना इतना आसान नहीं था, लेकिन क्रेटोस को मारना भी नहीं। क्रेटोस जैसे तैसे उस पेंडोरास बॉक्स को ढूंढ लेता है। तब देवी अथीना वहाँ पे प्रकट होकर के कहती हैं कि क्रेटोस अभी बहुत देर नहीं हुई है, तू अभी भी एथेंस को बचा सकता है, मेरे गांव को बचा सकता है। तू पहला इंसान है जिसने कि पेंडोरास बॉक्स को ढूंढा है। अब फटाफट से जल्दी करो और इस बॉक्स को एथेंस लेकर के जाओ। वहाँ इसका इस्तेमाल करके तुम एरीज को रोक सकते हो, उसे खत्म कर सकते हो। क्रेटोस यहाँ से उस पेंडोरास बॉक्स को लेकर के आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी भगवान एरीज को एहसास हो जाता है कि क्रेटोस अपने काम में कामयाब हो चुका है और वो एरीज की मौत उस तक लेके आ रहा है। लेकिन एरीज वहीं से एक नुकीला पत्थर उठा करके क्रेटोस की ओर फेंकता है, जिसकी वजह से क्रेटोस वहीं के वहीं मारा जाता है और उस पेंडोरास बॉक्स को भी एरीज के मॉन्स्टर्स ले जाते हैं। You will rot in the depths of Hades for all eternity. As the life began to leave Kratos, his thoughts returned to that fateful night. In the end, in death, he had failed. As the minions of Ares claimed Pandora's box, Kratos' life faded, and his cursed soul was cast into the fires of Hades. अब यहाँ क्रेटोस मरने के बाद नर्क की गहराइयों में डूबता जा रहा था, लेकिन क्रेटोस का बदला भी पूरा नहीं हुआ था। उसमें अब भी आग थी और क्रेटोस यहाँ उस नर्क में फिर से उठ खड़ा होता है और एक जगह आ पहुँचता है, जिस जगह से वो देखता है कि एक रस्सी लटक रही है। वो उस रस्सी पे चढ़ता है और बाहर आता है तो वो देखता है कि वो वही कब्र थी जिसको कि वो बूढ़ा आदमी खोद रहा था, जो कि सीधा ही नर्क में जा कर के खुलती थी। इसी वजह से उस बूढ़े आदमी ने बोला था कि क्रेटोस तब तक मत मरना जब तक मैं ये कब्र ना खोद लूँ, क्योंकि अगर क्रेटोस उससे पहले मरता तो वापस नर्क से धरती पे नहीं आ सकता था। लेकिन आखिर ये बूढ़ा आदमी था कौन? उसे कैसे पता था कि क्रेटोस मरने वाला है? उसे कैसे पता था कि क्रेटोस नर्क में से होकर के भी अपना रास्ता ढूंढ लेगा? ये एक राज रह जाता है। अब क्रेटोस यहाँ से सीधा ही एरीज को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। क्रेटोस एरीज के हाथ से वो पेंडोरास बॉक्स गिरा देता है और उसे खोल करके उसकी ताकतों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। The god of war! After thousands of years, Pandora's box was finally opened. अब क्रेटोस भी एरीज के बराबर ताकतवर हो चुका था। अब फाइनली क्रेटोस अपना बदला पूरा कर सकता था। वो एरीज को उस मॉन्स्टर से मिला सकता था जिस मॉन्स्टर को खुद एरीज ने बनाया था, क्रेटोस के हाथों उसके परिवार की हत्या करवा करके। यहाँ क्रेटोस एरीज से लड़ता है, लेकिन एरीज अपनी हरामजादगी यहीं ख़त्म नहीं करता। वो क्रेटोस के खिलाफ उसकी पुरानी यादें इस्तेमाल करता है, जहाँ क्रेटोस ने खुद ही अपनी बीवी और बच्चों को मारा था। लेकिन एक पल के बाद क्रेटोस अपनी पुरानी यादों से बाहर आ जाता है और जैसे ही एरीज क्रेटोस को मारने वाला था, क्रेटोस उठ खड़ा होता है और एक पुल जो कि एक बड़ी सी तलवार थी उसे उठा लेता है और एरीज से फिर से लड़ना शुरू कर देता है और इस बारी वो एरीज को मारने में कामयाब होता है। एरीज कहता है कि मैं तो तुम्हें बस एक काबिल योद्धा बनाना चाहता था, एक महान योद्धा बनाना चाहता था। लेकिन क्रेटोस एरीज की तरफ देख करके कहता है, बधाई हो, तुम कामयाब हुए। और इतना कह करके वो एरीज को वहीं खत्म कर देता है। That night, I was trying to make you a great warrior. You succeeded. अब यहाँ भगवान एरीज को मारने के बाद क्रेटोस वापस से देवी अथीना के पास जाता है और उससे प्रार्थना करता है कि देवी अथीना, अब मुझे उन यादों से मुक्त कर दो जो मुझे अभी तक सताती हैं। मुझे भुला दो उन सभी बातों को जो मुझे अभी तक रातों को डराती हैं। लेकिन यहाँ देवी अथीना कहती है, क्रेटोस, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे पापों को माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम्हारी इन बुरी यादों को, तुम्हारे इन सपनों को तुमसे दूर कर दिया जाएगा। इस वजह से यहाँ पे देवी अथीना क्रेटोस को उसके पापों से मुक्त कर देती है, लेकिन उसकी भयानक यादों से नहीं।
और यहाँ क्रेटोस अब अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। वो अब नहीं जीना चाहता था उस जिंदगी में जहाँ उसे हर रात वही सपने आए, वही दृश्य उसके सामने आए जो कि बहुत भयानक थे। क्रेटोस सारी उम्मीदें खो करके एथेंस की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है और वहाँ सभी भगवानों से निराश होकर के आत्महत्या करने की कोशिश करता है और उस पहाड़ी से कूद जाता है। The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. क्रेटोस जैसे ही वहां से उस पानी में गिरता है तभी देवी अथीना क्रेटोस को बचा लेती हैं और उसे ऊपर खींच लेती है। देवी अथीना कहती है, क्रेटोस, भगवान ऐसे सेवक को नहीं मरने दे सकते जिसने इतने अच्छे से सेवा की है। एरिस के तरीके बहुत ही ज़्यादा भयानक थे, बेरहम थे, उसे रोका जाना ज़रूरी था। लेकिन अब ओलंपस के भगवानों के बीच एक खाली सिंहासन है, युद्ध के देवता का खाली सिंहासन, और वो सिंहासन अब तुम्हारा है। तुम एक भगवान हो आज से और यही तुम्हारा इनाम है इस पूरे युद्ध के बीच में। क्रेटोस ये इनाम स्वीकार करता है और गॉड ऑफ वॉर, युद्ध का देवता बन जाता है। लेकिन क्रेटोस को कभी यह सिंहासन चाहिए ही नहीं था। उसे चाहिए थी शांति, जो कि उसे नहीं मिलती। उसे फिर से वही सपने आते हैं जो उसे डराते हैं, उसे थरथराने पे, कांपने पे मजबूर कर देते हैं। और इन्हीं सपनों में वो फिर से देखता है कि एरिस ने उसके साथ क्या किया था। लेकिन तभी क्रेटोस को याद आता है कि अभी भी एरिस के भक्त एरिस को जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि अभी असलपियस का एम्ब्रोसिया फिर से उगना शुरू हो चुका होगा उसी पेड़ में जहाँ से क्रेटोस ने एम्ब्रोसिया लिया था और अपनी बेटी को बचाया था। एरिस के भक्त एरिस को फिर से जिंदा ना कर दें, इस वजह से क्रेटोस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वो असलपियस का एम्ब्रोसिया हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वो पेड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाए जो इतने सालों में बार बार एम्ब्रोसिया उगा करके तैयार कर देता है। इस वजह से क्रेटोस अभी एरिस के जिंदा होने की आखिरी उम्मीद को भी खत्म करने के लिए निकल पड़ता है।